मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के दाल मंडी में हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी जी का जो फैसला था नेम प्लेट को लेकर कि तमाम कांवरियों की स्वच्छता को देखते हुए ये नेम प्लेट लगाना है ताकि वो किसी और दुकान से सामान ना ले गलती से भी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है और एक एनजीओ है जिसने मांग की थी रोक लगाने की और रोक पूरी तरह से लग चुकी है। किस तरह से देखते हैं क्या भारत की राजनीति में कभी ऐसा हुआ था? आजादी से पहले पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आज हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने उत्तर प्रदेश की भाजपा की योगी सरकार की गलत फैसले को पलटा है, जिसमें उन्होंने दिखाया कि कावड़िया जो कावड़ यात्रा निकलती है उसमें कावड़ लोग वो क्या कहते हैं कि जिधर से भी गुजरे हैं तो वहाँ के जो भी दुकानदार हो, जो भी नहीं सिर्फ मुस्लिम दुकानदार अपना नाम लिखे हैं। मुस्लिम दुकानदार अपना नाम लिखे ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। अगर आपका आदेश ये होता कि सारे व्यक्ति अपना नाम लिख लें, अगर हम नाम लिखने की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको अपने बीच के लोगों का नाम लिखवाना पड़ेगा जिनसे आप सदियों से नफरत करते आए हैं। ओबीसी के लोगों से हमेशा नफरत करते आए हैं, सोनकरों से हमेशा नफरत करते आए हैं, पासियों से हमेशा नफरत करते आए हैं। बात समझ रहे हैं आप? तो ये एक तरह से इनका पॉलिटिकल स्टंट है जिसमें ये बुरी तरह से फंस गए हैं। अगर आपको बता दिया जाए, क्योंकि वो व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश की सत्ता पे बैठा हुआ है वो पारिवारिक तो है नहीं। अगर पारिवारिक होता तो अपनी पत्नी की चूड़ी जरूर लाया होगा जो पारिवारिक होता है। तो चूड़ी कहाँ से आती है? फिरोजाबाद से आती है। लाल चुनरी पे काम कौन करता है? मुस्लिम कारीगर करता है। तो उसको ये क्या पता। अगर जिंदगी की बात करोगे तो दवा कौन बनाता है? सिप्ला कंपनी की प्रेम अजीम जी। प्रेम अजीम जी। तो उन किन किन कहाँ मिटाओगे तुम हमको? हर जगह इस सरजमी पे मौजूद हैं हम, जान लिए आप। सीधे तौर पर जो एसी का फैसला है वो सही है और सन 52 की अपनी बात। हाँ, अब आइए मैं आपको बता दूं कि ये हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती है। किसी प्रकार जब हमारा देश आजाद हुआ था और सन 50 में देश में कानून का राज यानी कि संविधान लागू हो गया था, तो सन 52 में मुजफ्फरनगर में वहां की नगर पालिका ने सिर्फ एक व्यक्ति को लाइसेंस दिया था कि सिर्फ यही व्यवसाय कर सकता है। कौन चीज का? फल का। तो वो व्यक्ति, एक अनपढ़ व्यक्ति यासीन नाम का, वो गया सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसके फैसले को, उसके अधिकार को, चूंकि हम एक लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं जिसमें हमको जीने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, आर्थिक क्रियाकलाप करने की स्वतंत्रता, तमाम तरह की स्वतंत्रता हमको संविधान द्वारा मिली हुई है। तो उसी का उन्होंने जब हवाला दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को रखते हुए उस फैसले के नगर निगम, मुजफ्फरनगर के नगर निगम के फैसले को निरस्त कर दिया। ऐसे काशी में ही इसका क्या असर रहा है? क्योंकि ये सुबह आज सुबह में हमेशा 20 साल से लक्ष्मीकांत मिश्रा जी उर्फ किशमिश गुरु बड़े भाई की तरह है, उनके होटल पे हम लोग कावड़ियों को प्रसाद, और वहां पर मैं रहता हूँ, तो ना उनको अफसोस होता है, ना उनको एतराज होता है, और ना जो कावड़िया होते हैं ना उनको एतराज होता है। कहीं ना कहीं जो धर्म की राजनीति करना चाहते थे तो इसमें फ्लॉप हो गए। नहीं, फंस गए ना। दरअसल चक्कर क्या है कि शादीशुदा लोग तो है नहीं। देखिए, शादीशुदा आदमी अपना मियाँ बीबी परिवार में राय मशवरा करता है। अब ये बंदा तो कुछ करता उड़ता है नहीं, परिवार है नहीं, खुन्नस बढ़ती जा रही है, समझ गए? तो अपनी कुंठा को निकाले कैसे? बेफालतू का फैसला लेकर उत्तर प्रदेश की जनता को परेशान करने का काम करते हैं। और एक बात बता दूं कि हिंदुस्तान में आजादी से नहीं, आजादी से पहले भी
हिंदू मुस्लिम का ताना माना बड़ा मजबूत है। इनके जैसे जनसंघी हिंदुस्तान के बारे में कुछ न सोचे। जनता पार्टी को बराबर जो बहुमत का आंकड़ा था, 400 के पार का नारा था, वो 400 पे 200 पे आ गए और अभी उपचुनाव में उन्होंने मात्र 2 सीट लाए हैं। तो किस तरह से इनकी धर्म की जो राजनीति है इसमें इनकी दाल गल नहीं रही है, क्या लगता है आपको? नहीं समझ में आता कि उत्तर प्रदेश में जब इन्होंने अयोध्या खूब डंका पीटा ना, मंदिर बनवा दिया, अयोध्या को धाम बनवा दिया, काशी धाम बनवा दिया, क्या हुआ? काशी में 4 घंटा प्रधानमंत्री पीछे रहे और 1.5 लाख वोट से बड़ी मुश्किल से जीते। यानी कि देश का प्रधानमंत्री आजादी से लेके आज तक उठा के आप देख लो कि एक देश का प्रधानमंत्री क्या इस तरह से वोटों से जीतता है। और जिस अयोध्या का ये डंका पीटा करते थे, वहां की जनता ने इनको इतना चाटा मारा कि उनके होश ठिकाने आ गए। समाजवादियों ने वो सीट जीत के दिखा दिया। कहीं ना कहीं जो अहम मुद्दे हैं इसको उन पर बात होनी चाहिए। वो बोल दे तो बताया जाए, उनको तो बोलने ही नहीं आता है। तो बात समझ गए आप? तो देखिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़ी लिखी बात करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि जब अंधभक्त बनेगा तो वही हमारा वोटर बनेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी और उनके संगठन को और उनकी जो फूट डालो राज करो की नीति थी उसको झटका दे दिया है और बता दिया है, लंगड़ा बना दिया, लंगड़ा बना दिया है। उसके बाद भी एक अलग अलग तरीके से लिंचिंग और तमाम चीजें हो ही रही है। देखिए, लिंचिंग जो करते हैं, ये लिंचिंग करने वाले कुंठित सोच के लोग होते हैं। अभी आपने देखा आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को कितनी बुरी तरह से मार दिया। तो ये कुंठित सोच वाले हमेशा हुआ करते हैं, ये लोग उसी कुंठित सोच वाले हैं। इनका समाज से कोई मतलब नहीं होता है, जान लो आप। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके, और लोग करेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट में। सदायनी चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें।